नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीभू कुमार झा। लगातार इस बात को चर्चा इसलिए हो रही थी कि आखिर झारखंड नगर निकाय चुनाव कब होगा। इसलिए चुनाव रुका हुआ था क्योंकि सरकार की मनमानी थी और कहीं न कहीं तमाम ऐसे विपक्ष के लोग भी प्रोटेस्ट करने लगे। लगातार इस बात को लेकर केस किया गया, यहाँ तक कि रांची की मेयर के द्वारा जो केस किया गया रोशनी खलको के द्वारा, वो असर दिखा। हाईकोर्ट का फटकार लगा, नीति आयोग ने सवाल जब पूछा तो दबाव में सरकार ने फैसला ले लिया और फाइनली 2.5-3 साल में ये एक बहुत बड़ी लोगों को एक खास जानकारी मिली कि नहीं अब चुनाव होगा। अब चुनाव कितना महत्वपूर्ण है हम आपको बताना चाहेंगे। हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 34 के मनोज जी। स्वागत है मनोज जी। नमस्कार। क्या लग रहा है सर कि आखिरकार चुनाव न होने से लोकतंत्र की हत्या हो रही है? लोकतंत्र की हत्या और चुनाव टाइम से हो जाना चाहिए। नहीं होने के कारण विकास में बहुत बाधित हुआ है और 3 साल होने जा रहा है, कार्यकाल खत्म हुए तीसरा साल होने जा रहा है। चुनाव होना चाहिए और चुनाव हो जाने से विकास होता है। जीत के आते हैं आदमी सब अपना बैठक में बोर्ड में अपने अपने एरिया का वर्क दिखाते, वर्क करते हैं, काम करते हैं। कहीं ना कहीं सर एक सवाल तो ये है ना कि सरकार जब चुनाव नहीं करवा रही है तो नगर निगम की मनमानी भी बढ़ जाती है। ऑफिसर अपने मनमानी अपने मन से काम करते हैं। जिस क्षेत्र में जिधर मन उधर करते हैं। वार्ड पार्षद चाहे वार्ड जीत के जाता है तो अपने अपने वार्ड के विकास के लिए अपना आवाज उठाता है, बोर्ड में वर्क होता है, तत्परता रहते हैं, अफसर भी रहते हैं, पार्षद भी रहते हैं, सब कुछ तत्परता रहता है अपने वार्ड में काम करने का। बिल्कुल। आपके अयोध्यापुर के मेयर हैं श्रीवास्तव जी, उनसे जब मैंने इंटरव्यू किया उन्होंने साफ तौर पे कहा सरकार के बारे में कि सरकार तो एकदम लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही है क्योंकि चुनाव ना होना 16,000 करोड़ रुपए का जो है फंड रुक गया। सेंट्रल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। रुक गया, सेंट्रल से सपोर्ट नहीं मिलता है। चुनाव नहीं करा रहे हैं, वो भी शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव ऑलरेडी हो चुका था उस समय, शहरी क्षेत्र को रोक दिया गया। हाँ, निगम को, नगर परिषद को, ये सबको रोका गया पूरे झारखंड में। ये सरकार का अपना पॉलिसी था। यानी कहीं न कहीं सर अब जो है आप लोग को उम्मीद जग गया होगा। हाँ, उम्मीद जगा है, क्षेत्र में उत्सव बढ़ा हुआ है कि चुनाव होने वाला है, चुनाव होने वाला है। और इस चुनाव को लेकर सर किस मुद्दे पे उतरेंगे इस बार? जो ये नगर निकाय चुनाव है, वार्ड पार्षदों की बड़ी भूमिका होती है शहर के विकास के लिए। का अपना सीमा रहता है। वार्ड अपने वार्ड के विकास के लिए आदमी तत्पर रहता है। हम तो मेयर में नहीं है कि हम पूरे नहीं, सही बात है। हाँ। अपने वार्ड पार्षद, अपने वार्ड के लिए हम विकास के लिए 10 साल से ऑलरेडी हम लोग वाइफ और हम पार्षद रहे हैं। करीब करीब कुछ काम बच गया है। अब की आएंगे, जीत के आते हैं तो उसको भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बात तो तय है सर कि लोग का विश्वास प्यार जो है आपको है पहले से भी है, अभी भी है। और हमारा जीत जनता का जीत होता है। हम जब जीत के आते हैं तो पब्लिक का कोई ऐसा काम नहीं होता है कि ना हो। मतलब 24/7 अवेलेबल, एकदम 24 घंटा। रात को 12 बजे भी हम जाते हैं, वर्क करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को पूजा, रोड नाली तो हम बना ही रहे हैं। लेकिन सर एक सवाल है कि कोविड का जो महामारी हुआ बहुत बड़ा ट्रेजेडी था। एक तरफ लोगों की लाशें जा रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वार्ड पार्षद अपने वार्ड में जो है कई लोगों को बचाने में लगे थे। क्या कुछ था समय? हाँ, उस समय जिला से हमको खबर आता था कि इनको कोविड हुआ है। उनको घेर के उनके घर में खाने का कुछ पहुंचाना, राशन उसन, जो भी हमको दवाई जो भी मदद होता था मेडिकल द्वारा हम लोग करते। जी, कहीं ना कहीं सर हमेशा लगे रहे आप। लगे रहे, बिल्कुल। तो एक बात ये भी है कि अब जो है सर आप लोग आश्वस्त हैं या अभी भी कोई संकोच है? फरवरी के चुनाव को जो जैसे जानकारी आ रही है सब कुछ क्लियर हो जाएगा? मतलब 99% तो है कि होना है। 1% अभी भी है, अभी भी संकोच है। सरकार का मनमानी, सरकार का मनमानी है। जी, ठीक है। मतलब कि 100% नहीं कह सकते। नहीं, 100% अभी भी हम जब होते होते पार हो जा रहा है। इससे पहले भी हमको लगता है कि 24 में 25 में ऐलान हुआ था कि होने वाला है। सब प्रचार शुरू हो गया था। वो में आ गए थे हम लोग। अब फिर एक बार हो गया कि रुक गया। क्योंकि कई सारे मामला लंबित भी हैं कोर्ट में, मामला सरकार का कामकाज का। तो अब जो है सर आप लोग तो एक बार फिर
लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी हाँ, बात रखेंगे। एकदम अपनी बात रखेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, हमारा जो वार्ड की जनता है उनके पास जाएंगे कि भाई हमें अभी जीता है, जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर जीता है एक बार, फिर जो बच्चा खचा है काम करके दिखाएंगे। बिल्कुल। देखिए मनोज जी हैं जो कह रहे हैं कि देखिए हम लोग का तो अनुभव है 10 साल से, लोगों के बीच में प्यार है, आशीर्वाद है कि हम लोग क्या काम किए हैं, और निश्चित तौर पर जो काम करते हैं वही जीतते हैं। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सब लोग खड़ा हो सकते हैं। अब बात आती है कि जो हमेशा के लिए जो है सुख दुख में काम करने वाले लोग होते हैं, पब्लिक के बीच में उनका एक रहता है हमेशा फीडबैक, तो वो लोग जरूर जीतते हैं, क्योंकि वार्ड पार्षदों की भूमिका शहर के विकास के लिए, अपने वार्ड के विकास के लिए काफी है। और जब सारे वार्ड पार्षद जब शहर के विकास के लिए काम करेंगे तो स्मार्ट शहर बनेगा, और निश्चित रूप से जो है स्मार्ट शहर बनेगा तो विकास होगा। शहर के लोगों को एक अलग ही जो है फायदे होते हैं, चाहे वो जल नल की बात हो, चाहे सीवरेज की बात हो, स्ट्रीट लाइट की बात हो, या फिर आप अन्य बहुत सारे काम ऐसे हैं जो जमीनी स्तर पे काम होता है, और शहर को लेकर के काफी ज्यादा खुशनुमा माहौल बनाया जाता है। तो आप तमाम लोग इस चर्चे को लेकर के, इस इंटरव्यू को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, तमाम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।